श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास के विभिन्न पहलुओं पर। पुरुषोत्तम मास क्या, क्यों, कैसे, इसका फल आदि, इसमें मुहूर्त, इसमें किए जाने वाले कृत्य, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम मास कब आता है, पुरुषोत्तम मास क्या है, क्यों है, कैसे बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विश्वोपकार नयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक निमत से। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम अर्थात नारायण। पुरुषोत्तम मास मतलब नारायण का महीना। जब राक्षस ने कहा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से न मरूं, 12 महीने में न मरूं, तब भगवान ने 13वां महीना बनाया था। उस 13वें महीने में राक्षस का वध किया गया था। तब वो महीना डोलता फिर रहा था, 2-3 वर्षों में आया करता था। तो वो भगवान की शरण में गया कि हे नारायण, मैं 12 महीनों में से अलग हूं, इसलिए मेरा कोई अधिपति नहीं है और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। तो भगवान नारायण ने कहा कि जा, आज से तुझे पुरुषोत्तम मास के नाम से संबोधित किया जाएगा और तेरा अधिपति मैं स्वयं रहूंगा। तो इसलिए इसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में उत्तम अर्थात नारायण, और नारायण जिसके अधिपति हो वही पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास क्यों बना ये मैंने बताया, वो कारण था। अब ज्योतिषी कारण भी आपको बताता हूं कि अधिक मास कहां से चालू होता है। पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे इस वर्ष संवत 2077 शक 1942 में आश्विन अधिक मास है। अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम मास है। तो आश्विन अधिक मास है, तो ये अधिक कहां से बना? तो प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष एकम शुक्रवार दिनांक 18/9/2020 से द्वितीय आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या शुक्रवार दिनांक 16/10/2020 तक अधिक मास है। अब अधिक मास कैसे बनता है देखिए, देख लेते हैं। जैसे प्रथम संक्रांति जो है हमारी, मैं पंचांग से उदाहरण देके बताता हूं। ये आपके सामने है श्री भादव माता पंचांग। इसके अनुसार मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो संक्रांति है वो पड़ी थी कन्या संक्रांति, प्रथम आश्विन कृष्ण पक्ष, प्रथम आश्विन कृष्ण पक्ष 14 बुधवार को, 14 बुधवार, और तारीख थी उस दिन 16/9/20। अब अगली जो अमावस्या है हम इस आश्विन को हटा देते हैं, प्रथम को। अब अगली जो संक्रांति है वो कार्तिक
कृष्ण पक्ष अमावस्या के पहले आना चाहिए। अब अगली जो संक्रांति आई वो कार्तिक कृष्ण में न आकर कार्तिक शुक्ल में आती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम शनिवार, एकम शनिवार और दिनांक पड़ती है उस दिन 17/10, दिनांक 17/10। अब संक्रांति जन्य मास भी आपको याद होना चाहिए कि चैत्र की अमावस्या से वैशाख की अमावस्या में मेष संक्रांति आना चाहिए। वैशाख की अमावस्या से ज्येष्ठ की अमावस्या तक वृषभ संक्रांति आना चाहिए। ज्येष्ठ की अमावस्या की समाप्ति के बाद और आषाढ़ की अमावस्या की समाप्ति के पहले मिथुन संक्रांति आना चाहिए। आषाढ़ की अमावस्या से श्रावण की अमावस्या तक कर्क संक्रांति आना चाहिए और श्रावण की अमावस्या की समाप्ति के बाद से भाद्रपद की अमावस्या तक सिंह संक्रांति आना चाहिए और आश्विन भाद्रपद की अमावस्या समाप्ति से आश्विन तक कन्या संक्रांति आना चाहिए। तो ये देखिए कन्या संक्रांति तो यहां आ गई, परंतु अब आश्विन की अमावस्या की समाप्ति से कार्तिक की अमावस्या तक तुला संक्रांति आना चाहिए। आप ये बात समझ चुके होंगे कि हम आश्विन कृष्ण पक्ष की 14 को हमारी कन्या संक्रांति आ गई, अर्थात ये कन्या संक्रांति लगी इस दिन। वो तो सही है कि अमावस्या के पहले कन्या संक्रांति आ गई। अब तुला संक्रांति आएगी तो उसमें कार्तिक की अमावस्या के पहले आना चाहिए। अब यदि यहां पर अधिक मास नहीं करते हैं तो कार्तिक की जो अमावस्या है उसके पहले और आश्विन की अमावस्या के बाद में कोई भी संक्रांति नहीं आती है। अब देखें जो संक्रांति लगी वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को लगी। इससे कार्तिक महीने में तुला संक्रांति होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि इस आश्विन के 2 आश्विन कर दिए, क्योंकि हमें कार्तिक की अमावस्या के पहले पहले तुला संक्रांति चाहिए। तो हमने इसको प्रथम आश्विन किया और जो कार्तिक कृष्ण पक्ष था उसको हमने कर दिया, ये अमावस्या आती है तो द्वितीय आश्विन कृष्ण अमावस्या हो गई। अब जो संक्रांति लगी हमारी वो द्वितीय आश्विन शुक्ल पक्ष की एकम को लगी। द्वितीय आश्विन शुक्ल पक्ष एकम को हमारी संक्रांति लगी तो द्वितीय आश्विन के शुक्ल पक्ष और अगला कृष्ण पक्ष उसको मिलाकर हमारी ये तुला संक्रांति हो जाती है। इसलिए कार्तिक महीने में तुला संक्रांति हो गई और इससे गणितीय दृष्टि से इस आश्विन महीने को डबल करना पड़ा, अर्थात 2 आश्विन आए। अब आश्विन महीने के आने का क्रम यह है कि वो 100 वर्षों तक तो 19-19 वर्षों के अंतराल पर आता है और उसके बाद वापस इसका क्रम बदल जाएगा और अब 83 वर्षों के बाद वापस 100 साल तक तो लगातार ये क्रम चलेगा और उसके बाद 83 वर्षों बाद आश्विन महीना आएगा डबल। तो अभी तो हमारा 19 वर्षों के बाद वापस ऐसी स्थिति बनेगी जब आश्विन पुरुषोत्तम मास बनेगा। अब 19 वर्षों तक अन्य महीने जैसे चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, ये पुरुषोत्तम मास आएंगे, पर आश्विन अब पुरुषोत्तम मास 19 वर्षों तक नहीं आएगा।
तो आप समझ चुके होंगे कि चूंकि इस महीने में आश्विन शुक्ल पक्ष, पहले आश्विन का शुक्ल पक्ष और दूसरे आश्विन का कृष्ण पक्ष, इसमें संक्रांति नहीं पड़ती है। अब देखें आप, कन्या संक्रांति कहां पड़ी? पहले आश्विन के कृष्ण पक्ष में आ गई, और पहले आश्विन के शुक्ल पक्ष में कोई संक्रांति नहीं है, और दूसरे आश्विन के कृष्ण पक्ष में कोई संक्रांति नहीं है, क्योंकि आश्विन शुक्ल पक्ष में तुला संक्रांति लगी। तो ये जो बीच का एक महीना निकला वो संक्रांति से रहित महीना है। और जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह महीना मल कह सकते हैं, खर कह सकते हैं, और पुरुषोत्तम मास भी कह सकते हैं, या इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, पर मोटे रूप से दो नाम मुख्य मान लो, एक तो अधिक मास है और एक पुरुषोत्तम मास है। हम तो इन दो का मुख्य रूप से लेंगे, क्योंकि देश काल परिस्थिति और स्थान भेद से इसमें अंतर आ जाता है। तो हम कहेंगे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। अब जिस महीने में कोई संक्रांति न हो उसमें कोई भी सकाम प्रयोग नहीं किया जाता है। आप जो दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्थात आपकी दैनिक पूजा पाठ चल रही है, उसमें आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते हैं, करें, वो दैनिक है। आप व्रत करते हैं कोई रविवार, शनिवार, सोमवार, तो वो नियमित हैं, उसको करें। प्रतिदिन अगर आप हवन करते हैं, करें। परंतु किसी कामना को लेकर यदि आप कोई अनुष्ठान करा रहे हैं तो वो पुरुषोत्तम मास में नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास में निष्काम भजन होते हैं। निष्काम भाव से आप कोई भी अनुष्ठान करें, भागवत जी करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, वो सब फलीभूत होते हैं। परंतु किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त इसमें नहीं होता है। अब जैसे माना कि इस अधिक मास में किसी के संतान का जन्म हो गया तो उसका सूरज पूजन तो करना पड़ेगा, उस महिला को स्नान भी करवाना पड़ेगा। तो जो अत्यावश्यक कार्य, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसका एकादशा द्वादशा वगैरह करना पड़ेगा, तो वो तो अत्यावश्यक कार्य हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। परंतु अन्य जैसे वाहन खरीदना वो इसमें नहीं हो सकता है, गृह प्रवेश करना वो इसमें नहीं हो सकता है, सकाम प्रयोजन की यात्रा नहीं हो सकती है। कि साहब मैं कोई व्यवसाय करने अमेरिका जा रहा हूं तो वो नहीं जा सकते हैं। ईश्वर के दर्शनार्थ आप यात्रा जा रहे हैं, जा सकते हैं। इसी प्रकार गृह आरंभ नहीं कर सकते हैं। कोई भी शुभ मुहूर्त इस पुरुषोत्तम मास में अर्थात 18/9/20 से लगाकर 16/10/2020 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। अब आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो नवरात्रि का इंतजार करें, नवरात्रि से शुभ कार्य वापस प्रारंभ होंगे, परंतु वो भी सारे कार्य नहीं। गृह आरंभ कर सकते हैं, ऐसे कुछ कार्य हैं जो हो सकते हैं, पर बाकी विवाह है, वर वरण है, कन्या वरण है, ये सब देव उठने के बाद ही हो पाएंगे। बीच में इन कार्यों को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में ये सारे कार्य वर्जित हैं। अब संक्रांति, संक्रांति क्या है? एक राशि से सूर्य का दूसरी राशि पर जाना ही संक्रांति है। हम वैसे सामान्य रूप से संक्रांति के लिए हमारा दिमाग एक ही जगह जाके स्थिर होता है कि सूर्य का राशि परिवर्तन, परंतु सभी ग्रहों की संक्रांतियां होती हैं। अर्थात गुरु भी जिस दिन किसी राशि को पार करके अगली राशि पर जाता है तो उस समय को संक्रांति ही कहेंगे। तो संक्रांति का जैसा फल कहते हैं वैसा उस ग्रह के राशि परिवर्तन का फल भी हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो ग्रह ने राशि परिवर्तन किया तो कौन सी वस्तु में तेजी आएगी, किस में मंदी आएगी, इसका विचार भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ग्रह हुए कितने? 9 मुख्य रूप से, और हर्षल, नेपचून, प्लूटो 3 और 12।
12 ग्रहों की 12 संक्रांतियां होती हैं, परंतु 12 में से एक संक्रांति कम हो जाएगी। अब आप कहेंगे क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि राहु केतु की संक्रांति एक ही समय होती है। जिस समय राहु अपनी राशि बदलता है उसी समय केतु भी अपनी राशि को बदलता है, इसलिए राहु केतु की संक्रांति एक ही होती है। बाकी ग्रहों की संक्रांतियां माने तो कुल 11 संक्रांतियां, 11 संक्रमण होता है। संक्रमण, एक राशि से दूसरी राशि पर जाने को संक्रमण कहते हैं और संक्रमण ही संक्रांति कहलाती है। अब चूंकि यहां पर हम सामान्य रूप से जब महीने का निर्णय करते हैं तो महीने के निर्णय में सिर्फ विचार किया जाता है सूर्य को आधार मानकर। सूर्य को आधार मानकर जब हम संक्रांति का निर्णय करते हैं तब ये महीने का निर्णय भी उसी के आधार पर होगा और महीने का आरंभ और महीने का समाप्त सूर्य चंद्र दोनों को मिलाकर ही देखा जाता है। तो यहाँ पर महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होने से वो अधिक मास कहलाया। अर्थात हमारी जो अगली संक्रांति है वो कहाँ आनी थी? पहली संक्रांति आ गई आश्विन की अमावस्या के पहले, तो आश्विन के शुक्ल पक्ष से लगाकर कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक एक संक्रांति आ जानी थी। उस संक्रांति का नाम है तुला संक्रांति, और वो नहीं आई, इससे हमने आश्विन को डबल कर दिया ताकि दूसरे आश्विन के शुक्ल पक्ष से कार्तिक की अमावस्या तक हमारी तुला संक्रांति आ जाए। बस इसलिए हमने इसको डबल किया, और डबल किया तो जिस महीने में संक्रांति नहीं है उसमें कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है। बस इसके अलावा यदि आप पुरुषोत्तम मास का स्नान कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास का स्नान भी होता है, पुरुषोत्तम मास का व्रत होता है, तो उसके लिए मैंने एक पुरुषोत्तम मास महात्म्य नाम से एक अलग से फाइल बना रखी है। तो आप उसमें पुरुषोत्तम मास महात्म्य देखेंगे तो प्रतिदिन की कथा डाल रखी है मैंने। पुरुषोत्तम मास के 30 दिन है और 30 दिन की कथा की बजाय 33 दिन की कथा है, वो 33 दिन की कथा डाल रखी है। तो आप अब भी उसको सुनना चाहें तो आप ऐसा करें कि अभी तक जितने दिन बीते उनकी एक ही दिन में कथा सुन लें और उसके बाद एक एक दिन की प्रतिदिन कथा श्रवण करते हुए अमावस्या को बचे हुए जितने भी अध्याय हैं उन सब की आप कथा श्रवण कर सकते हैं। परंतु कुल मिलाकर पुरुषोत्तम मास में हमें कोई भी नवीन कार्य नहीं करना चाहिए। अपना शुभ का चाहने वाला इसमें कोई नवीन कार्य न करे। पुरुषोत्तम मास हर 1 साल छोड़कर 2 साल छोड़कर आता रहता है, परंतु आश्विन अब 19 वर्षों में वापस लौटकर आएगा। यदि आप आश्विन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस महीने में कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि अधिक मास में किसी की मृत्यु हो जाए तो या कोई जन्म हो जाए तो उसका जन्म कौन सी तिथि को कब मनाएं? क्या वापस आश्विन महीना आएगा तब मनाएंगे? ऐसा नहीं है। यदि अधिक मास का शुक्ल पक्ष पहले आता है, कृष्ण पक्ष बाद में आता है, तो अभी जो चल रहा है अधिक मास का शुक्ल पक्ष, तो अधिक मास के शुक्ल पक्ष में यदि किसी का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो तो वे ही तिथियां वो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। और यदि किसी के कृष्ण पक्ष में, जो अब कृष्ण पक्ष आएगा अधिक मास का, उसमें कोई घटना होती है, किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु हो या कोई घटना हो, तो उन तिथियों को आश्विन के कृष्ण पक्ष में मनाया जाएगा। अर्थात शुक्ल पक्ष का जो घटना है उसको उसके शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष की जो घटना है वो उसके कृष्ण पक्ष में मनाई जानी चाहिए, जो कि शास्त्र संगत, सही और सत्य है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि इसमें कोई भी कार्य होता है तो उसको कब मनावें, उसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दी। इसमें शुभ कार्य के संबंध में मैंने आपको जानकारी दे दी। पुरुषोत्तम मास कैसे आता है इसका जो हमारे पुराणों के अनुसार भी मैंने आपको बताया,
और गणित के अनुसार भी मैंने आपको बताया कि ये अधिक मास क्यों बनता है, पुरुषोत्तम मास क्यों बनता है। तो शायद आप इस संबंध में समझ चुके होंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या, क्यों, कैसे होता है। अब आज का प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।